की जो ऊर्जा है काफ़ी अलग है, ठीक है। जिनसे भी आज की जो ऊर्जा है ना, वो किसी मैरिड व्यक्ति से भी रिजोनेट कर सकती है और अनमैरिड से भी। तो बहुत ही ध्यान से आप पहले सुन लीजिए कि जो मुझे मैसेजेस मिले हैं उसमें आपके पास्ट लाइफ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इस लाइफ में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कर्मा, तो कर्मा एक लाइफ का हो जरूरी नहीं होता है। पिछले 2 से 3 लाइफ आपने किसी प्रकार से आपने त्याग किया। आपके पिताजी के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा गहरा था, ठीक है। और आपके जो पिताजी है ना, वो लगभग 3 से 4 जन्म लगातार आपके फादर के रूप में, आपके गुरु के रूप में, आपके मेंटोर के रूप में हमेशा आपका मार्गदर्शन किया है। और जो 2 जन्मों की यहाँ पर मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है, तो एक जन्म में आप इतने ज़्यादा त्याग करते थे, मतलब अपनों के लिए। तो इस जन्म में कोई आपकी फ्रेंड है, कोई आपकी सिस्टर लाइक फ्रेंड, या आपकी सिस्टर हो सकती है, स्टेप सिस्टर, कोई भी हो सकते हैं, जो इस लाइफ में भी आपने उनको काफ़ी प्रेम दिया। तो जिस लाइफ की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम उस लाइफ की, उस पास्ट लाइफ की बात करेंगे। तो वहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। और आपका उनके साथ एक गहरा कनेक्शन बनने वाला था, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में पहले से ही हैं। तो आप कुछ साधनाएं कर रहे थे, आप कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे थे, और आपको ऐसा लगा कि क्योंकि आपकी जो साथी है, ठीक है, वो उसको उसका जो सच्चा प्रेम मिल जाए, जबकि सच्चा प्रेम वो व्यक्ति आपसे कर रहे थे। तो आपने क्या किया, वहाँ पर आपने त्याग कर दिया। देखिए, उस लाइफ में ना आपने बहुत ज़्यादा अननेसेसरी में लोगों के लिए त्याग किया है। कभी कभी क्या होता है, हमारे कर्म बुरे नहीं होते, हमारे कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो क्या होता है, उससे बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आपने उस व्यक्ति का जो जिस व्यक्ति के साथ आपने मतलब आपको कनेक्ट होना चाहिए था, उस व्यक्ति के साथ आप डिसकनेक्ट हो गए। और वो व्यक्ति इस फीमेल के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये जो फीमेल है तब भी बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति की थी, और अभी भी बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति की है। इस फीमेल ने कभी भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं किया था, उसका घर परिवार देख कर ही उसने पसंद किया था। और आपको ऐसा लगा कि शायद ये जो फीमेल है ये इनसे बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम करती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये धन के लिए ये सारी चीज़ें कर रही थी, और जिससे क्या हुआ कि आपने जो त्याग किया उससे इस व्यक्ति का हार्ट ब्रेक हुआ, इस व्यक्ति का दिल टूटा। अब इस बात को समझिएगा कि हमारे कर्म किस तरीके से, अच्छे कर्म भी हो, आपको ऐसा लग सकता है कि अच्छे कर्म है, लेकिन उस व्यक्ति का दिल टूटा। आप ये सोचेंगे कि आपने उसका दिल नहीं तोड़ा, आपने तो किसी का घर बसाया, ठीक है। लेकिन इस फीमेल ने बहुत सारी ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की, इतने सारे षड्यंत्र इसने रचा, क्योंकि इसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया। अब हम आएंगे सेकंड जन्म में। उसके बाद का जो दूसरा जन्म है आपका, उसमें जैसे हम यहाँ पर पिता की बात करें, तो आपके पिताजी आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ ऐसा डोमिनेट आपको कर रहे थे। लेकिन एक समय में जब आपका कनेक्शन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बनने वाला था जो इस लाइफ में आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, तो सभी लोगों के अगेंस्ट जाकर इस व्यक्ति ने, जो एक अथॉरिटी फिगर थे जिनका लोग सम्मान करते थे, उन्होंने सबके अगेंस्ट जाकर आपके लिए इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं चयन किया। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने महत्वाकांक्षा को पहले देखा। ये व्यक्ति पहले तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हुए, लेकिन फिर ये व्यक्ति अपने कैरियर के लिए आपको इसने त्याग दिया। आप समझ सकते हैं कि कर्म कहाँ से कहाँ तक आता है। इसने आपसे इमोशनली कनेक्ट किया। आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति भले ही बाहर से सिंपल नजर आते हो, लेकिन आंतरिक रूप से ये व्यक्ति आपका साथ देंगे। इस व्यक्ति ने आपको स्टक कर दिया। वो जन्म जो आपने जानबूझकर नहीं किया पहले जन्म में, लेकिन किसी व्यक्ति का दिल दुखा, उसके दिल की जो आह है, और वो व्यक्ति आपको, जैसे यहाँ पर मुझे ऊर्जा रिसीव हुआ है कि ये वो व्यक्ति है जो आपको दिल से तब भी प्रेम करते थे और आज भी प्रेम करते हैं। आज भी वो किसी भी प्रकार से आपके रिलेटिव में कनेक्ट हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में कनेक्ट हैं, लेकिन उसके दिल में आज भी ये बातें हैं।
जैसे होता है ना कि हम डायरेक्ट तो नहीं जानते, जैसे जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन करते हैं, और यही कारण हो सकता है कि आप आज इस लाइफ में अपने हस्बैंड या वाइफ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इस लाइफ में भी इस व्यक्ति ने आपको छलने की कोशिश की पूरी तरीके से। जिस तरीके से महत्वाकांक्षा की वजह से इस व्यक्ति ने अपने कार्य के लिए आपको कहीं ना कहीं छोड़ दिया कि मैं ये चीज़ करके आऊँगा, फिर वो वापस नहीं आए उस लाइफ में, मतलब मैं ये बन के आऊँगा, वो बन के आऊँगा। और यहाँ पर क्या हुआ कि अब आपका कनेक्शन आपके अपनों से भी छूट गया और इस व्यक्ति से भी, तो आप पूरी तरीके से डिटैच हो गए लोगों से और फिर आपने अपनी साधनाएं प्रारंभ की। तो देखिए, आप हमेशा से ही एक साधक के रूप में रहे हैं, चाहे आप, क्योंकि हमेशा ना आपके पर्सनल लाइफ में या तो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने आपको बताया, और या तो इन लोगों से हुई। अब ये सारे कर्म चक्र जो है ना, इस लाइफ में सभी जितने भी आपके जन्म के जो कार्मिक लोग हैं वो अब एकत्र हो गए हैं, तो आपको स्टकनेस फील होता है। जिस व्यक्ति ने उस लाइफ में भी आपसे सच्चा प्रेम किया था, लेकिन आपने किसी अपने की वजह से उसको छोड़ा था, इस लाइफ में भी उस व्यक्ति ने आपको देखते ही वो व्यक्ति पहचान गए, लेकिन इस लाइफ में जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया था दूसरे जन्म में, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ आप पहले से ही कनेक्ट थे। तो बहुत ही अलग ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आपकी पर्सन हो सकते हैं, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है वो हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा, अगर आप मैरिड हैं तो भी, आप अनमैरिड है तो भी ये रीडिंग आपसे रिजोनेट कर सकती है। मुझे बहुत अलग मैसेज मिला है। आपके तरफ जो बार बार साइकिक अटैक होते हैं उसका कारण है कि आपकी साधनाएं बहुत अच्छी हुई है, दोनों ही लाइफ में आपकी साधनाएं बहुत अच्छी हुई है। और ये सारे, आप कहो इसको ड्रामा, चाहे आप फैमिली ड्रामा कहो, चाहे आप पर्सनल लाइफ में कहो, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। और इन दोनों व्यक्तियों ने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में साथ दिया था। एक ने आपके पीठ में छुरा कर दिया था और एक को तो आपने ही छोड़ दिया था, ठीक है। तो एक प्रकार से ना, आप त्याग तो आप कर रहे थे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आप किसके लिए त्याग कर रहे थे। और ये जो फीमेल है इस लाइफ में, आपका जो डर है इस फीमेल से है, क्योंकि ये फीमेल हमेशा ही आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करती है। आप लोग ना कमेंट में हमेशा ये पूछते हैं, ये फीमेल कौन है, ये मेल कौन है। आपकी ऊर्जा है, आपकी लाइफ है ना, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये फीमेल कौन है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपने इस लाइफ में भी इस फीमेल को बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी ये गॉसिप करती है आपके बारे में, फिर भी ये कभी भी पीठ पीछे आपको अच्छा नहीं कहती है, लेकिन सामने में बहुत ज़्यादा मुस्कुरा के बात करती है, तो ये फीमेल वो हो सकती है। ये मेल कौन हो सकता है जिसने आपसे प्रेम किया? तो ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जो आज आपसे मुंह फेर के बैठे हैं, लेकिन कभी ना कभी इस व्यक्ति ने आपको डायरेक्ट कहा होगा कि आपसे इनको कनेक्शन फील होता है, ठीक है। तो वाकई में इनको आपसे कनेक्शन आज से नहीं, पास्ट लाइफ से फील होता है। अब आपको क्या करना है इस लाइफ में आपको सारे कार्मिक कनेक्शन को कट करना है। तो जैसे आपको पता है कि ओरेकल क्वीन चैनल में आपके लिए कार्मिक कट का जो मेडिटेशन है वो है, आप उसे लगातार 21 डे 42 डे आप सुनिए। आपके जितने भी निगेटिव कार्मिक कॉट है वो हील्ड हो जाएंगे। और रही बात ये कि ये व्यक्ति जो आपके इस लाइफ में है, उस व्यक्ति ने तो पहले भी आपके साथ छल किया है और इस लाइफ में भी ये व्यक्ति छल ही करने आए थे आपके लाइफ में, ठीक है, पहला। दूसरा, इस व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया गया है। अब आप इस बात को समझिएगा, देखिए मुझे थ्रोट चक्र, इस व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया गया है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के जाने के बाद आपने, क्योंकि इसने बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको, ठीक है, पास्ट लाइफ में अपने कार्य के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए इसने आपको छोड़ा। और यही सारी चीज़ें इस लाइफ में भी आपको फील हुई होगी कि ये ऐसा कहते होंगे कि आपके लिए कार्य कर रहे हैं, इसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया होगा। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो इस व्यक्ति ने आपके लिए कभी भी कुछ नहीं किया, ना इसने आपके लिए कोई स्टैंड लिया, ना इसने आपके लिए कोई भी ऐसा कार्य किया। हमेशा ये फोबिया, हमेशा ना एक काम कर सकते हैं आप, चाहे आपकी मैरिज हो गई है, चाहे आप किसी के साथ कनेक्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव मत फील कीजिए, क्योंकि जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, आप जैसे ही इस व्यक्ति को लेट गो करेंगे या जैसे ही आपने लेट गो किया होगा, तभी इसके अंदर सुधार आएगा, तभी ये व्यक्ति उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएंगे
जो डोमिनेट ये करते हैं, जो मैनिपुलेट ये करते हैं। लेट गो करने का मतलब क्या है कि आप इमोशनली इनसे डिस्टेंस हो जाइए, जितना आपको इनके साथ जैसे कहते हैं ना भावनात्मक रूप से, या आप हो भी चुके होंगे, आपने फॉरगिव कर दिया है इस व्यक्ति को भी, और बहुत लोगों को आपको फॉरगिव करना है। ठीक है, आपको हमेशा ही फाइनेंशियली लॉस देखना पड़ा हो, क्योंकि जैसे कि पहले जन्म में, हम अभी यही कहेंगे कि पहले जन्म में जिस व्यक्ति ने आपको पसंद किया वो एक किंग की या क्वीन की ऊर्जा में थे, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा धन था, लेकिन आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ से आपकी मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया, कारण कि वो जो फीमेल है जिनको आपने ये सोचा कि ये इस व्यक्ति से प्रेम करती है, उसने उनका पूरा धन जो है अननेसेसरी में ब्लॉक करवा दिया। तो इस वजह से इस व्यक्ति की एंट्री जब आपके लाइफ में होगी या हुई है, तब आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील होगा, क्योंकि अभी भी मुझे यही रिसीव हो रहा है कि ये व्यक्ति आपको दिल से प्रेम करते थे, आपको भाव से प्रेम करते थे, बहुत सम्मान आपकी करते थे। ठीक है, इस वजह से इस व्यक्ति के लाइफ के आने के बाद आपको या तो आपका लाइफ पर्पस मिलेगा, या तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील्ड होंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको माफ़ कर दिया था, लेकिन हो सकता है कि आपने इन 2 जन्मों में इन लोगों को माफ़ नहीं किया, और इन लोगों से भी ज़्यादा आपने खुद को माफ़ नहीं किया। आपने एक जन्म में ये कहा कि मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया इस व्यक्ति के लिए जो आज आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। आपने उस जन्म में ये कहा कि इस व्यक्ति के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, और इस व्यक्ति ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मुझे छोड़ दिया। लेकिन आपको वो याद नहीं था जो फर्स्ट लाइफ में आपने एक बहुत ही प्रेम करने वाले और बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यक्ति को आपने सिर्फ इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छाई की वजह से या बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपने उनको कनेक्ट कर दिया, और आप वहाँ से हट गए जहाँ पर वो कभी भी खुश नहीं रह पाए। ठीक है, तो इस तरीके का कर्म भी रहता है, जो मुझे बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हुई है। वहाँ से आपकी ये इस कहानी लिखी जा चुकी थी कि वो जो दिल उसका दुखा है, वो आपका दिल कोई और दुखाएगा, और ये व्यक्ति वाकई में छली है। इस व्यक्ति का साइन भी मिथुन हो सकता है, 2 चेहरे 2 फेस होंगे इसके, जो आपके लाइफ में, देखिए स्कॉर्पियो हो सकता है, वृश्चिक हो सकता है, या मिथुन राशि हो सकती है। ठीक है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, और इस व्यक्ति का चेहरा 2 रहेगा, मतलब ये आपके सामने कुछ और रहेंगे और पीठ पीछे कुछ और रहेंगे, क्योंकि इनका पास्ट लाइफ में भी वही सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर कैसे बदलाव आएगा? बदलाव आएगा जब आप उस व्यक्ति को फॉरगिव कर देंगे, और जब आप इस लाइफ में मिले हुए जितने भी कार्मिक हैं सबसे लेसन लर्न करेंगे, और लर्न करके आप सभी को लेट गो करके फॉरगिव कर देंगे। ठीक है, और दिल से फॉरगिव करेंगे, फिर उनके लिए किसी भी प्रकार से नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। देखिए, जब हमारे लाइफ में कुछ होता है ना, उसके पीछे कोई कारण होता है। मैंने फिर से कहा, आप फर्स्ट लाइफ में बहुत अच्छे थे, यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल हीलर रहे हो, या आप एक स्पिरिचुअल टीचर रहे हो, या कोई ऐसे व्यक्ति जो लोगों की हेल्प करते थे। ठीक है, लेकिन आपने किसी अटैचमेंट में आकर ये ऐसी चीज़ें कर दी, ऐसी चीज़ कर दी कि किसी का दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया, और उसके फाइनेंशियल भी लॉस होना प्रारंभ हो गया। देखिए, उसने तो आपको माफ़ कर दिया उस लाइफ में ही, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वो बहुत रिस्पेक्ट आपकी करते थे, लेकिन आपका वो जो कर्म बंधन है वो क्लियर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको हो सकता है आपको लगा हो कि ये व्यक्ति आपके कार्मिक है। बिल्कुल कार्मिक है, आपके साथ जो व्यक्ति रहते हैं वो भी आपके कार्मिक हैं, आपके साथ जो फीमेल है वो भी कार्मिक है, और आपकी कोई फ्रेंड है वो भी कार्मिक है। तो सारे कार्मिक इस लाइफ में मिले हैं, और इस लाइफ में आपके सोल को वो शॉक पहुंचा है। और सबसे ज़्यादा कार्मिक लेसन अगर आपको किसी से मिला है तो उसी व्यक्ति से मिला है जिसको आपने जैसे त्याग किया था, और उसके बाद जिससे आपको कार्मिक लेसन मिला है वो व्यक्ति है जिसने आपका त्याग किया था। ठीक है, तो कर्म चक्र जो है ना, बहुत ही अलग ऊर्जा ऋषि हुई है। कर्म चक्र यहाँ पर चलते हैं, और किस तरीके से चलेंगे ये हमें नहीं पता होता है। अब आपकी लाइफ में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है।
इस व्यक्ति को भी आपने माफ़ कर दिया, तो आगे हो सकता है कि ये इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए एक सम्मान जागृत हो। आगे जाके ये व्यक्ति भी आपकी मदद ही करेंगे, आपके लाइफ में कभी बाधा नहीं पहुंचाएंगे। और जो आपके साथ हस्बैंड और वाइफ है उनको सुधरने का मौका दिया जा रहा है। दी हैंगमैन की स्थिति में ये व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा अहंकारी है, क्योंकि इसने अपने महत्वाकांक्षा के लिए आपको छोड़ा था। इस व्यक्ति के साथ आपका कोई गहरा कनेक्शन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति आपसे आकर्षित थे। लेकिन इन्होंने आपके सामने में कप वाली ऊर्जा दिखाई कि आपके बिना इसकी लाइफ नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, जैसे ही इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली वैसे ही इस व्यक्ति को आपकी याद नहीं आई। और इस लाइफ में भी ऐसा ही होगा या ऐसा ही हुआ है। इस व्यक्ति के लाइफ में जब भी कोई संभावनाएं आएंगी, ये व्यक्ति आपको सेकंड रो में रखते हैं। ये इस व्यक्ति के लिए आप कभी भी प्राथमिकता नहीं रहे हैं। लेकिन अब इस व्यक्ति को लाठी पड़ी है, क्योंकि इस व्यक्ति के कर्मा बहुत ज़्यादा हैं। उस लाइफ के भी ठीक है, आपके कर्मा बैलेंस हुए, लेकिन इस लाइफ में इस व्यक्ति के कर्मा बहुत ज़्यादा है। तो इनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, इनके अबंडेंस को ब्लॉक कर दिया गया है। जब तक ये व्यक्ति पूरी तरीके से आपके लिए ईमानदार नहीं रहेंगे, जब तक ये व्यक्ति आपके लिए ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, जब तक इनका ईगो पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा, इसके ब्लॉकेजेस जो हैं पूरी तरीके से हील्ड नहीं होंगे, चाहे जितना भी करना चाहे इनको सफलता नहीं मिलेगी। ये लिखा जा चुका है, ठीक है। अब जिस व्यक्ति से आपने मूव ऑन किया था, ठीक है, उस व्यक्ति से आपने इस लाइफ में भी मूव ऑन किया है ना। जिस व्यक्ति से आपने मूव ऑन किया था उस व्यक्ति से आपने फिर से मूव ऑन किया है। लेकिन यहाँ पर डेथ का कार्ड ये बताता है कि अब वो जो दूरियां हैं वो समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो ये व्यक्ति किसी भी रूप में आपके सामने में आने वाले हैं, किसी भी रूप में, किसी भी हेल्पिंग हैंड के रूप में ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति आपके आसपास आएंगे आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न फील होगा। फिर से वही कन्फ्यूज़न जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और फोबिया। ये व्यक्ति बैलेंस है, ये व्यक्ति आपके साथ हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके भरोसे को प्रेजेंट के व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है, ठीक है। प्रेजेंट के व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी इसने आपको धोखा दिया है। पास्ट लाइफ में अच्छा, ये व्यक्ति क्योंकि महत्वाकांक्षा की वजह से अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था, तो यही चीज़ें इस लाइफ में भी ये व्यक्ति करने की कोशिश करेंगे और तब इस व्यक्ति के लाइफ में टावर आएगा। ये व्यक्ति फिर से ऑप्शन की तलाश में रहेंगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। और जब ये भी पक्की बात है कि इस व्यक्ति को कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी डिस्टाइन है। देखिए, जब किसी का कर्मा बहुत ज़्यादा बैगेजेस होता है ना, तो उसके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा होता है और उसके अहंकार को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने जब स्टैंड लिया, जब आपने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया, सब कुछ लेट गो कर दिया, अब आप इमोशनली डिस्टेंस हो गए, तो ये व्यक्ति फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं इमोशनली, लेकिन आपका दिल कहता है कि यह व्यक्ति वो नहीं है। ये व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति के साथ आप रहते भी हैं या आपके साथ इनका कनेक्शन भी है, तो ये इमोशनली आपको नहीं समझते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति हमेशा मैं में रहते हैं, हम में कभी भी नहीं रहे हैं ये व्यक्ति, ठीक है। और बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी क्रोध करने वाले व्यक्ति ये हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन इसकी वजह से आपके लाइफ में आया है, बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इस व्यक्ति का 2 चेहरा है, 2 फेस है, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। लेकिन यदि ये व्यक्ति अपने कर्मा को बैलेंस कर लेते हैं, जैसे कि इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है और इनको ये बताया जा रहा है कि आपका साथ इनको देना ही देना है, ठीक है। जो मुझे मैसेज आ रहा है, आपका साथ इनको देना ही है। इस व्यक्ति के लिए कोई अलग मार्ग नहीं है, आपका साथ इनको देना ही है, चाहे किसी भी प्रकार से। लेकिन जब ये पूरी तरीके से आपको हॉनेस्टी के साथ आपका साथ देंगे, बिना ईगो के, तब इस व्यक्ति के साथ आप बहुत ही ब्यूटीफुल जो लाइफ है आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन तब तक इस व्यक्ति के लाइफ में ब्लॉकेजेस ही रहेगा। और दूसरी बात, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, बाद में भी सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति को भी बहुत कुछ दिया गया जिसका इस व्यक्ति ने कदर नहीं किया, ना ही पास्ट लाइफ में और ना ही इस लाइफ में। तो बहुत ही अलग मैसेज है, बिल्कुल 5 ऑफ सोर्स। इस व्यक्ति के हाथ में जब सोर्स मिलता है तो ये उस सोर्स का प्रयोग बहुत निगेटिव तरीके से करता है।
मतलब ये किसी का दिल दुखाना, किसी को हार्ट्स कम्युनिकेट करना, अपने ही आप में मगन रहना, या कहना कि मैं ही बस हूँ और कोई नहीं है, इस तरीके का अहंकार इस व्यक्ति के अंदर है। लेकिन अब इसके जो सोर्स हैं वो गिर रहे हैं, इसके लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो ये व्यक्ति, अच्छा ये व्यक्ति जब इसको ऐसा लगता है ना कि इसकी बात को नहीं सुना जाता है, तो ये व्यक्ति और ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और ये व्यक्ति रात रात को उठकर जागते भी रहे हैं जब इसके लाइफ में टावर आया है। और ये इमोशनली आपसे कनेक्ट जरूर होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी है, अभी भी या तो आपके अंदर या तो इस व्यक्ति के अंदर अभी भी ऐसी सोच है कि मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी, ठीक है, मतलब जब मेरा समय आएगा तो मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी। जब तक इस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ जाएगा नहीं, तब तक आप इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। ये डिवाइन इंटरवेंशन है। देखिए, इंसान ना सामने में बहुत भला बन के, अच्छा बन के किसी को बहका सकता है, किसी को 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रख सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा जी की नज़र हर एक स्थान पर होती है। ये व्यक्ति क्या सोचते हैं, कब क्या सोचते हैं, इसकी जानकारी पूरी तरीके से एक ऊर्जा और भी रिसीव हो रहा है किसी के लिए कुछ प्रतिशत। ये व्यक्ति आपके लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है, इस व्यक्ति को आपके लाइफ से उठा के फेंक दिया जाएगा यदि ये व्यक्ति आपके लिए ऑनेस्ट नहीं है, यदि ये व्यक्ति आपको चीट करेंगे, आगे जाके ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ों को ये अपने तरफ कर ले और आपको फिर से उस फोबिया में रखे, फिर से ही अपने महत्वाकांक्षा में जाए, तो इनको आपके लाइफ से हटा दिया जाएगा। लेकिन हटाने से पहले आपके लाइफ में किसी की एंट्री होगी। बहुत ही अलग मैसेज है। ये व्यक्ति जो दिखावा करते हैं वैसे नहीं है, ठीक है, ये व्यक्ति और भी लोग आपके आसपास जो दिखावा करते हैं वो वैसे नहीं है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। देखिए, दिल टूटने की भी ऊर्जा है। तो ये चीज़ें हैं आपके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई है। आपको कहा जा रहा है हार्ट चक्र की हीलिंग कीजिए और आप पर्याप्त हैं, खुद में पर्याप्त है। और जो व्यक्ति आपके साथ आ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनली ये व्यक्ति हो सकता है आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, या आपको सही राह दिखाने के लिए आ रहे हैं, जिस राह पर जाकर आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचेंगे। दूसरी बात, अगर ये व्यक्ति सुधर जाते हैं तो यही व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन पूरी तरीके से समर्पण के साथ। जिस तरीके से हम पूरी तरीके से अपने माता पिता के शरण में रहते हैं, जिस तरीके से हम ये कहते हैं ना कि हाँ हमारे माता पिता जो भी हमारे लिए करेंगे वो सब कुछ अच्छा होगा, हम पूरी तरीके से डेवोटी होते हैं अपने गुरुदेव जी के, अपने इष्ट देव जी के लिए। आपने इनके लिए जो कुछ भी किया है पास्ट लाइफ में भी आपने समर्पण किया है, इस व्यक्ति के लिए आपने अपना पूरा लाइफ दिया है, जो कि अपने आप में बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि एक उदाहरण है आप। इसी वजह से आपको इस लाइफ में जो भी कंफर्ट जोन मिलेगा वो इसी वजह से मिल रहा है। और इस व्यक्ति को जो भी निगेटिव चीज़ें मिलेंगी या जो भी इसको कटाक्ष मिलेगा, जो भी इसने अपने लाइफ में दुख झेला है वो इसी वजह से झेला है कि आपकी जैसे प्योर सोल को इसने दुखी किया है। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ठीक है, आप इनर एंड आउटर, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। 19 नंबर, आप मेडिटेट करते हैं इस लाइफ में भी। आपको जब भी तनाव होता हो, आपको अपने फादरली फिगर की याद आती हो, ठीक है, या आपको अपने गुरुदेव जी, इष्ट देव जी के आप शरण में रहते हैं, ऐसी भी ऊर्जा है। क्योंकि आपने, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि आपने अपने पिता के मतलब ठीक है उन्होंने आपका साथ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल दुखा था जब आपने इस व्यक्ति के तरफ आप गए थे, जो व्यक्ति आपको जिसने छोड़ दिया था, जिसने इस लाइफ में भी आपको धोखा दिया है। तो देखिए, ये 2 से 3 ऊर्जा रिसीव हो रही है। या तो इस व्यक्ति के साथ अब आपका कार्मिक टाई समाप्त हो रहा है, यदि यह व्यक्ति अभी भी उसी ऊर्जा में है, या तो इस व्यक्ति को पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है और इसके लिए चाहे इसको कितना भी समय लगे। और यदि ये व्यक्ति नहीं सुधरते हैं तो फिर इस व्यक्ति का आपके साथ यहीं तक का जो है मार्ग था, आगे आप अपना मार्ग स्वयं तय करेंगे। परमात्मा जी की कृपा से आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, क्योंकि सन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में किसी भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो आपको पीछे खींचे, जो आपको नीचा दिखाए, या जो आपकी क्वालिटी को, जो आपकी अबंडेंस को अपनी अबंडेंस बताए, या जो आपकी अबंडेंस से जेलस हो, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा कि पास्ट लाइफ में भी इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा दिखाया, तो इस लाइफ में भी आपकी ब्लॉसमिंग अबंडेंस को ये देख रहे हैं, ठीक
ठीक है। और ये व्यक्ति बहुत उदासीन बन के, जैसे कहते हैं, ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं आपके सामने में कि मेरे लाइफ में तो मैंने ऐसा किया। इस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ नहीं किया, मैं फिर से कहूँगी, ठीक है। इस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया अपने लिए किया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है पंच तत्व मेडिटेशन कीजिए, तारतम्य साधिए, क्योंकि पंच तत्व मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आपको एक साथ बहुत सारी ऊर्जा रिसीव होगी, जिस ऊर्जा में आप बैलेंस हो जाएंगे, जो पास्ट लाइफ की इतनी डीप लेवल पर आपको इमोशनली जैसे झटका मिला है, इमोशनली आपको ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, चाहे वो अपनी फ्रेंड हो, चाहे वो अपनी सिस्टर हो, चाहे वो अपने लोग हो, इतना ज़्यादा ट्रॉमा जो आपके लाइफ में हुआ है, उसके लिए आपको डीप इमोशनल हीलिंग करने की आवश्यकता है। इस लाइफ में आप जितना ज़्यादा डीप इमोशनल हीलिंग करेंगे उतना ही आपके लाइफ में बरकत आएगी, ठीक है, उतना ही आप अबंडेंस होंगे। और आपके अबंडेंस को कोई नहीं रोक सकता, ना ये पास्ट का व्यक्ति और ना ही इस लाइफ का व्यक्ति, कोई भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दिया है, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। आपका जो कसमें और वचन है वो समाप्त होता है यहाँ पर। आप जो कसम और वचन लेकर आए थे माता जी की कृपा से, वो आपने अपना लाइफ पर्पस पूरा कर लिया है। और दूसरी बात, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन सारी चीज़ों से। फर्क जो पड़ेगा वो इस व्यक्ति को पड़ेगा, फर्क जो पड़ेगा वो उस व्यक्ति को पड़ेगा जो आपके पास लाइफ से हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। हॉर्स को हम प्रोग्रेस के लिए देखते हैं, तो आपका प्रोग्रेस, आपका परचम लहरा रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो आप काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा अच्छा किया है पास्ट लाइफ में, और आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने जैसे आपकी अच्छाई का लाभ उठाया है। अभी हमने क्वीन ऑफ कप्स देखा, आपके इमोशन का लाभ उठाया है। इस व्यक्ति ने आपको जैसे कि फूल बनाने की कोशिश की है हर बार, और वो खुद ही आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक हीन भावना से भी ग्रसित हो सकते हैं। उनको ऐसा लग सकता है मैंने इतना किया इतना किया, इस व्यक्ति ने कभी भी आपके लिए कुछ नहीं किया। ये आप ध्यान रखिए, ये आप याद रखिए कि ये व्यक्ति इमोशनली आपको आपके सामने में ड्रामा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इस व्यक्ति ने आपको सिर्फ फोबिया देने के अलावा, सिर्फ आपको फाइनेंशियल लॉस देने के अलावा कुछ नहीं किया है, ठीक है। आपको इसने हमेशा नीचे रखा है, हमेशा प्राथमिकता नहीं दी है, आपकी वैल्यू नहीं किया। जिस दिन ये व्यक्ति आपकी वैल्यू करना प्रारंभ कर देंगे सोल लेवल पर, उस दिन आपको पता चल जाएगा, उस दिन आप इमोशनली जुड़ाव फील करेंगे। अभी आप डिटैचमेंट में हैं, तो आपको इस लाइफ में ये भी सीखना था कि आप अलोननेस में भी बहुत ही स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति हैं, और आप फाइनेंशियली जो भी आप चाहेंगे वो चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से आप रह सकते हैं। जिन चीज़ों को भी आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन लोगों के ब्लॉकेज की वजह से आप अपने आप को ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे, तो बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर। आप परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं, और यही कारण है कि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। जरूरतमंदों की मदद कीजिए, आप यूनिक हैं, आप लाइट वर्कर हैं, बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सही नहीं है। ये व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपको अगर इल्यूजन में रखने की कोशिश करते हैं, तो आपका अंतर्मन, आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए, हमेशा अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए, क्योंकि वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। अगर आपको लगता है ना कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, ये व्यक्ति, तो वो आपका अंतर्मन कह रहा है, क्योंकि चाहे जितना भी ये वाइट दिखाए लेकिन आपको ब्लैक नज़र आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।